हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में बात करी थी कि महादेव ने ऋषि भृंगी को समझाने के द्वारा हम सबको समझाया कि पुरुष और प्रकृति एक समान हैं, दोनों में भेद करना बहुत बड़ी मूर्खता है। महादेव ने तो यहाँ तक कहा कि प्रकृति के बिना, शक्ति के बिना शिव शव के समान हैं। यहाँ तक महादेव ने कह दिया। और महादेव ने ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति पुरुष और प्रकृति को नहीं समझ पाता, दोनों में असंतुलन पैदा करने की कोशिश करता है, तो उसका परिणाम सदैव अहितकारी होता है, अनर्थकारी होता है, जैसा कि ऋषि भृंगी के साथ हुआ। वहीं दूसरी ओर ऋषि वृषवानर और उनकी धर्म पत्नी जो महादेव को पुकारते हैं, महादेव दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। उनकी पत्नी तो यहाँ तक कहती हैं कि कितने वर्षों से मेरे पति आपकी तपस्या कर रहे हैं, प्रभु अब तो दर्शन दे दीजिए। तभी महादेव वहाँ उपस्थित होते हैं और कहते हैं कि वृषवानर, तुम्हारी तपस्या सफल हुई है, मांगो क्या मांगते हो। ऋषि वृषवानर कहते हैं कि महादेव, हमारे पास सब कुछ है और प्रेम और वात्सल्य तो बहुत है देने के लिए, परंतु हम किसे दें, क्योंकि हमारे पास कोई संतान नहीं है। महादेव कहते हैं तो फिर बताओ तुम्हें कैसी संतान चाहिए। उसी समय ये बात सुनते ही ऋषि वृषवानर की धर्मपत्नी बोलती हैं, महादेव, हमारी इच्छा है कि हमारी संतान आपकी भांति पराक्रमी हो, ज्ञानी हो, आपके समान तेज हो, आपकी भांति भोली और उदार हो, और सबसे बड़ी बात कि हमारी संतान जो हो, जो हमारा पुत्र हो, वो सबसे प्रेम करने वाला हो और इतना अच्छा हो हमारा पुत्र कि उसे देखते ही दिव्यता की अनुभूति हो। वृषवानर कहते हैं, प्रभु, संक्षिप्त में तो मैं यही कहूँगा कि प्रभु, मैं चाहता हूँ कि हम आपको अपनी संतान के रूप में प्राप्त करें। क्या ये हो सकता है? ये सौभाग्य हमें प्राप्त हो सकता है? क्या ये संभव है? महादेव कहते हैं कि तुम यही चाहते हो ना कि मेरे जैसा पुत्र हो, तो ठीक है, तुम मेरे जैसे पुत्र का पालन पोषण करना चाहते हो तो उचित है, ऐसा अवश्य होगा। जब तुमने मुझसे ये मांगा है तो तुम्हें अवश्य मिलेगा, मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बन रहा हूँ। और इस प्रकार से महादेव ऋषि वृषवानर के पुत्र के रूप में वहाँ पर उपस्थित हो जाते हैं। 7-8 वर्ष के बालक के रूप में वो उपस्थित हो जाते हैं। दोनों पति पत्नी अति प्रसन्न होते हैं, हृदय से लगा लेते हैं महादेव रूपी उस बालक को और उसका पालन पोषण आरंभ करते हैं। वहीं दूसरी ओर दुर्गासुर, आपको ज्ञात है कि मैंने आपको बताया था कि उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि कोई मनुष्य नहीं, मतलब कोई पुरुष, कोई दैत्य, कोई असुर, कोई गंधर्व, कोई देवता और कोई प्रेतगण उसका वध ना कर सकें। वो जानता था कि अमरता का वरदान तो ब्रह्मा जी नहीं देंगे, तो उसने इस प्रकार से अमरता चाही थी और महादेव ने उसे तथास्तु भी कहा था। वही दुर्गासुर अपना वरदान की वजह से बहुत घमंडी हो गया है, बहुत घमंडी हो गया। अब तो वो यही सोचता है, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, मैं अमर हूँ, मैं अमर हूँ। और इसी चक्कर में वो कहता है कि मैं अब देवताओं से युद्ध करूंगा और त्रिलोकाधिपति का पद मैं स्वीकार कर लूंगा, मैं बनूंगा। क्यों? क्योंकि पाताल लोक पर तो मेरा अधिकार है ही, अगर मैंने स्वर्ग लोक पर भी अधिकार कर लिया तो पृथ्वी लोक पर तो अधिकार स्वयं हो जाएगा और मैं तीनों लोकों का त्रिलोकाधिपति बन जाऊंगा। तो उसका एक जो सेनापति होता है वो कहता है कि दुर्गासुर, आप ये गलती कर रहे हैं, अभी आप युद्ध के लिए आतुर मत होइए, आप थोड़ा और पहले धैर्य रखिए, अच्छी तरह सोचिए समझिए, उसके बाद आप युद्ध के लिए जाइएगा। तो वो कहता है, क्यों? मुझे अमरता का वरदान प्राप्त है, मैं क्यों युद्ध के लिए ना जाऊं, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो वो सेनापति कहता है कि देखिए, वृतासुर, ताड़कासुर, जलंधर, इन सबको भी तो देवताओं के वरदान प्राप्त थे, इन सबको देवताओं के वरदान प्राप्त थे ना, पर क्या हुआ? किसी न किसी प्रकार से देवताओं ने फिर भी उनका संहार कर दिया। इसीलिए आपको मैं कह रहा हूं कि अभी प्रतीक्षा कीजिए, उचित अवसर की प्रतीक्षा कीजिए।
ये अवसर उचित नहीं है कि आप युद्ध के लिए प्रस्थान करें अभी। तो दुर्गासुर कहते हैं मेरी नज़र में तो ये बहुत उचित अवसर है, क्योंकि महादेव बालक के रूप में हैं, कैलाश पर कोई है नहीं है। मैं तो देवताओं के देवलोक पर भी और कैलाश पर भी आक्रमण करके दोनों जगहों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लूँगा। तुम्हें क्यों लगता है कि समय उचित नहीं है? महादेव का ही खतरा है ना। तो महादेव तो बालक के रूप में बैठे हुए हैं वहाँ पर, जाकर देखो ऋषि विश्वनर के आश्रम में। मुझे किसका खतरा है अब? और जहाँ तक तुम बात करते हो ब्रह्मा जी की, और तो ब्रह्मा जी ने तो मुझे खुद वरदान किया है, और तुम बात करते हो अगर नारायण की, तो वो तो फिर भी देवताओं में आते हैं, ईश्वर में आते हैं, वो मेरा वध कहाँ से कर सकते हैं? नहीं नहीं, मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, इसलिए मैं तो युद्ध के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ अभी। तभी नारद मुनि वहाँ पर उपस्थित होते हैं नारायण के कहने पर, और आकर बोलते हैं कि तुम अभी युद्ध मत करना दुर्गासुर, अभी युद्ध मत करना। तुम जानते हो देवता तो तत्पर हैं तुम्हारा वध करने के लिए। तो दुर्गासुर जब ये वाक्य सुनता है तो मन ही मन में सोचता है, कहते हैं इसका मतलब कि नारद जी को, देवर्षि को मेरे वरदान के बारे में तो ज्ञात ही नहीं है। तो खुश हो जाता है, कहता है चलो मौका मिला। कहते हैं नहीं 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 नारद जी, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं देवताओं पर आक्रमण नहीं करूँगा। आप जाइए और जाकर देवताओं को सूचित कर दीजिए कि मैं उन पर बिल्कुल आक्रमण नहीं करूँगा, वो निश्चिंत होकर बैठें। और इस प्रकार का संदेश भेजता है दुर्गासुर, जबकि नारद मुनि जानते हैं कि उन्होंने भड़का दिया है, अब वो तुरंत आक्रमण करेगा। और वही करता है दुर्गासुर, अचानक देवताओं पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ता है। अब देवताओं पर आक्रमण होता है, देवता पराजित होते हैं। क्यों पराजित हो जाते हैं? क्योंकि कोई भी, आपको बताया है कि पुरुष, गंधर्व, देवता, असुर उसको नहीं मार सकता, उसको वरदान प्राप्त है। तो इसी वजह से देवताओं को पराजय का मुख देखना पड़ता है। अब देवता पराजित हो जाते हैं। नहुष, आप सब जानते हैं कि महादेव का जो दामाद है, जमाता है नहुष, आजकल इंद्र वो है, इंद्र की पदवी उसको धारण करी हुई है उसने, परंतु वो सब पराजित होकर और एक जगह पर बैठ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। वहीं दूसरी ओर महादेव बाल रूप में तपस्या में लीन होते हैं, तपस्या में लीन होते हैं, बहुत तपस्या में, जैसे महादेव बैठे रहते हैं बिल्कुल वैसे ही वो बालक के रूप में बैठे रहते हैं। अब जब उसको तपस्या के रूप में देखते हैं अपने पुत्र को, तो ऋषि वृषवानर सोचते हैं कि भक्त की इच्छा पूर्ण न करते हेतु क्या क्या करते हैं, क्या क्या कर देते हैं महादेव। देखिए हमारा पुत्र बन के यहाँ पे आ गए। उनके आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लग जाती है कि महादेव हमारे पुत्र बनकर आए हैं। उधर माता पार्वती, वो अब कैलाश पर अकेले हैं, और अकेले होती हैं तो उनको अजीब अजीब अनुभूतियाँ होती हैं। उन्हें बार बार अपना दुर्गा का स्वरूप नज़र आता है, और जब ये स्वरूप उन्हें नज़र आता है तो वो मन ही मन कहती हैं, हम समझ गए स्वामी, हम समझ गए, वो समय आ गया है जब हमें आपके बिना संसार के उद्धार हेतु तत्पर होना होगा। हम तैयार हैं स्वामी, हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। क्योंकि आपको ज्ञात होगा कि महादेव ने अभी कुछ दिन पूर्व ही कहा था कि पार्वती अभी हमें फिर अलग होना है, और अलग अलग रहकर अपने अपने दायित्वों की पूर्ति करनी है संसार के कल्याण हेतु। इसीलिए माता पार्वती ने कहा कि मुझे लगता है कि वो समय आ गया है। अभी माता पार्वती मन ही मन कहती हैं कि हम तैयार हैं, तभी नहुष अपने सभी देवतागणों के साथ वहाँ प्रस्तुत होते हैं। नहुष आते बोलते हैं, माता ब्रह्मा जी के वरदान के कारण दुर्गासुर अमर हो गया है, और इसी वजह से वो हमें हरा दिया, उसने हमें हरा दिया है। और अब हम इतना जानते हैं माता कि अब हमें उसे रोकने के लिए आपकी सहायता की आवश्यकता है। किंतु माता हमें आपके पास सीधा इसलिए आना पड़ा क्योंकि हम जानते हैं कि महादेव तो काशी में हैं, और इसीलिए अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। और वैसे भी माता, उसे कोई पुरुष, कोई देवता, गंधर्व, राक्षस कोई भी तो नहीं मार सकता, तो इसलिए हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए अब जो करना है माता वो आपको करना होगा, आपको ही हमारी रक्षा करनी होगी। माता पार्वती कहती हैं, अवश्य, हम उसे अवश्य रोकेंगे।
और इस प्रकार से माता पार्वती हाँ कर देती हैं उनकी रक्षा हेतु। अब हाँ तो कर दिया माता पार्वती ने कि मैं अब अकेले जाऊंगी और अकेले जाकर उसका संहार भी करूंगी, परंतु अंदर ही अंदर उनके मन में एक चीज़ आती है, वो ये आती है कि मैं अकेले कर तो सकती हूँ, परंतु मुझे फिर भी अपने स्वामी का आशीर्वाद तो लेना चाहिए। मुझे अपने स्वामी का आशीर्वाद तो पहले लेना चाहिए, उनसे इजाज़त लेनी चाहिए, उनसे स्वीकृति लेनी चाहिए, तभी मुझे प्रस्थान करना चाहिए। ये विचार आते ही माता पार्वती एक साधारण कन्या का रूप लेती हैं और काशी पहुंच जाती हैं। काशी में वृषभावर के आश्रम में पहुंचती हैं और वहां जाकर उनका जो जैसे एक दरवाज़ा सा बना होता है आश्रम का, जिसको हम आज की भाषा में गेट बोलते हैं, उससे वो अंदर प्रस्थान करती हैं और वहाँ खड़ी हो जाती हैं और देखती हैं कि महादेव बालक के रूप में तपस्या में लीन हैं। तो उसी समय वृषभानर वहाँ पर कुछ अपने ग्रंथों का अध्ययन कर रहे होते हैं। वो उठकर खड़े हो जाते हैं, कहती हैं कि देवी आप कौन हैं, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो माता पार्वती कहती हैं कि हम बहुत लंबी यात्रा करके आए हैं और हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमारी दृष्टि सुंदर बालक पर पड़ी और इस बालक के ऊपर दृष्टि पड़ते ही हमें ऐसा महसूस हुआ, ऐसी इच्छा हुई कि हम इसे समीप से देखें। तो क्या हम इसे समीप से देख सकते हैं? तो जो ऋषि वृषभानर की धर्मपत्नी होती है वो कहती है अवश्य अवश्य देवी, ये हमारा पुत्र है देवपति। तो माता पार्वती बोलती हैं कि यदि आप दोनों को कोई आपत्ति ना हो तो क्या हम आपके पुत्र से बात कर सकते हैं? तो ऋषि वृषभानर कहते हैं अवश्य देवी अवश्य, हम जल लेके आते हैं। और वो पति पत्नी अपनी कुटिया में, अपने आश्रम की कुटिया में जाते हैं जल लेने के लिए। माता पार्वती हाथ जोड़कर महादेव के समक्ष खड़ी हो जाती हैं, फिर धरती पर वो झुक जाती हैं घुटनों के बल। तभी महादेव जो बालक के रूप में वो खड़े हो जाते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि जो कार्य हम करने वाले हैं उससे पहले हम एक बार आपसे मिलना चाहते थे, हमारी तीव्र इच्छा थी कि हम पहले आपसे मिलें और यही सोचा कि पहले हम आपकी इच्छा भी पूछ लें। आप साथ चलेंगे या हमें अकेले ही संहार करना होगा स्वामी? हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं। ये सुनने के पश्चात महादेव जो बालक के रूप में है कहते हैं मैंने कहा था ना पार्वती कि वो समय जल्दी आएगा जब तुम्हें अकेले ही ये दायित्व निभाना पड़ेगा। जब ये बात सुनती हैं माता पार्वती तो वो धरती पर बैठे बैठे हाथ जोड़ती है, कहती हैं ठीक है स्वामी, तो फिर हमें आज्ञा दीजिए। जैसे ही वो आज्ञा मांगती हैं और उसी समय वो जल लेकर आ जाते हैं, दोनों पति पत्नी बाहर आ जाते हैं और वो देखते हैं कि उनका पुत्र खड़ा है और ये जो स्त्री अंदर आई थी ये स्त्री हाथ जोड़े उनके बालक के सम्मुख खड़ी हुई है हाथ जोड़कर। तभी अचानक वो बालक महादेव में परिवर्तित हो जाता है और माता पार्वती के सर पे हाथ रखकर महादेव बनकर कहते हैं कल्याण हो पार्वती। उनके हाथ से, उन पति पत्नी के हाथ से लोटा छूट जाता है। हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो पहचान जाते हैं कि अरे ये तो माता हैं, हम इन्हें एक साधारण स्त्री समझ रहे थे, ये तो माता हैं। दोनों उसी समय उनके चरणों में झुक जाते हैं और माता पार्वती भी अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित होती हैं। इस प्रकार से माता पार्वती महादेव से आशीर्वाद प्राप्त करके वहाँ से प्रस्थान करती हैं और महादेव फिर बालक के रूप में उन्हीं पति पत्नी के पास रह जाते हैं। अब महादेव तो वहाँ पर रुक गए, माता पार्वती ने वहाँ से प्रस्थान किया। लेकिन इस समय हम एक और विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे, रावण के विषय पर। रावण को देखकर शूर्पणखा जब बहुत प्रसन्न होती है, भ्राता आप आ गए, भ्राता आप सकुशल आ गए, वो बहुत प्रसन्न होती है। परंतु सुमाली यानी कि उनका नाना, वो रावण को उकसाना शुरू कर देता है। जानबूझकर जोर जोर से कहता है शूर्पणखा को कि शूर्पणखा स्वस्थ तो है ये, तुम्हारा भ्राता स्वस्थ तो है, पर जो इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है उसका क्या होगा? महादेव ने इसकी इच्छा को पूर्ण ना करके इसे छल द्वारा
वापस भेज दिया और इसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई, उसका क्या होगा? तो विभीषण कहते हैं, नाना श्री देखिए, भ्राता को जो पीड़ा हो रही है हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि उन्हें बहुत पीड़ा हो रही है, परंतु नाना श्री सत्य यही है कि भ्राता को महादेव के महान भक्त होने का आशीर्वाद अभी भी प्राप्त है। हमारे भ्राता अभी भी महादेव के महानतम भक्त हैं। जैसे ही ये बात सुनता है रावण विभीषण की, तो और क्रोधित हो जाता है। सबसे महान भक्त? कौन सा भक्त? कैसा भक्त? किसका भक्त विभीषण? किसका भक्त? अरे ऐसे होते हैं आराध्य? तुम खुद बताओ, ऐसे होते हैं आराध्य जो पहले तो महानतम भक्त होने का आशीर्वाद देते हैं और उसके पश्चात अपने ही पुत्र द्वारा छल करते हैं? क्या ऐसे होते हैं आराध्य? मूर्ख था मैं, मूर्ख, महामूर्ख था जो इतना समय मैंने महादेव की भक्ति में व्यर्थ किया। अरे पहले भक्ति मेरा अस्तित्व थी, अब मेरा अस्तित्व, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का मूल्य, इन सब का मुझे पुनः आंकलन करना होगा। पुनः आंकलन करना होगा कि आखिर मैं हूँ कौन? महादेव की भक्ति से पृथक अपनी शक्ति द्वारा स्वयं को स्थापित करना होगा मुझे अब, महादेव की भक्ति से पृथक होकर। और ये सिद्ध करना होगा कि जब भक्ति में मैं शीश नवा सकता हूँ ना, तो अपनी शक्ति के द्वारा समस्त संसार का शीश झुकाने का सामर्थ्य भी रखता हूँ मैं। रावण हूँ मैं, रावण। इस प्रकार की बातें सुनकर विभीषण को तो प्रसन्नता नहीं होती, परंतु सुमाली अत्यंत प्रसन्न होता है। अत्यंत प्रसन्न होता है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि मेरा पौत्र वापस आ गया। मेरा पौत्र जो खो गया था महादेव की भक्ति में, वो मुझे पुनः प्राप्त हो गया। और वो बहुत प्रसन्न हो जाता है सुमाली। अब सुमाली जो है प्रसन्न है क्योंकि उसका पौत्र उसे वापस मिल गया है। वहीं दूसरी ओर दुर्गासुर वो कैलाश पर आक्रमण की तैयारी करता है। वो कहता है कि ये बड़ा उचित अवसर है। हम क्या करते हैं, पहले देखो देवताओं को तो हम हरा ही चुके हैं, अब हम कैलाश पर आक्रमण कर देते हैं। महादेव तो है नहीं है, कैलाश पर अजय आराम से हमारी विजय प्राप्त हो जाएगी। तो उधर दूसरी ओर माता पार्वती को ये नज़र आ जाता है कि वो कैलाश पर आक्रमण करने वाला है। माता पार्वती अपने पुत्रों को बोलती हैं कि देखो पुत्रों, दुर्गासुर कैलाश पर आक्रमण करने वाला है। तो कार्तिकेय कहते हैं कोई बात नहीं माँ, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं उसका अंत करूँगा। माता पार्वती कहती है नहीं पुत्र नहीं, हम कैलाश की स्वामिनी हैं और यदि कोई भी कैलाश को क्षति पहुंचाने की मंशा रखता है तो उसका विनाश हम स्वयं करेंगे। और ऐसी मंशा के बाद कैलाश में प्रवेश क्या, बल्कि अपने दुर्ग से उसके लिए निकल पाना भी संभव नहीं होगा। हम ऐसा कर देंगे। तो गणेश कहते हैं क्या उसका अंत करने हेतु पिताजी यहाँ लौटेंगे माँ? माता पार्वती कहती है नहीं पुत्र, केवल हम ही उसका संहार करेंगे, उसका अंत केवल हम ही कर सकते हैं। परंतु युद्ध नीति के अनुसार पहले हमें एक शांति दूत भेजना होगा। पहले उसे एक बार अंतिम समय समर्पण का अधिकार अवश्य देना होगा। और ये सोचकर माता पार्वती अपने त्रिनेत्र में से एक अपनी प्रतिछवि को उपस्थित करती हैं। और प्रतिछवि जो काले रंग के वस्त्रों में होती है, वो आते ही बोलती है कि माता आदेश करें माता। माता पार्वती कहती हैं कि तुम जाओ दुर्गासुर की सभा में और हमारी ओर से शांति संदेश उसे दो। अब उधर दुर्गासुर जो है वो अपनी सभा में बैठा होता है। अचानक तीव्र आंधी जैसी हवा आती है और उन सब के बीचों बीच अचानक जो प्रतिछवि होती है माता पार्वती की काले वस्त्रों में, वो वहाँ उपस्थित हो जाती है। तो दुर्गासुर बोलता है कौन हो तुम? और उसके सैनिक जो होते हैं वो भी चिल्ला पड़ते हैं कौन हो तुम जानते नहीं हो कि यहाँ दुर्गासुर की सभा चल रही है, तुम कैसे अंदर आ गई, तुम्हें किसने आने दिया अंदर? तो वो प्रतिछवि कहती है मैं कालरात्रि हूँ, देवी पार्वती ने मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ पर मुझे देवी पार्वती ने भेजा है दूत बनाकर।
तो दुर्गासुर जोर जोर से हंसने लग जाता है। कहता है तुम्हारी देवी का आत्मसमर्पण होगा ये तो मैं जानता था, परंतु इतनी शीघ्र हो जाएगा ये नहीं जानता था। हा हा हा, मुझे स्वीकार है, मुझे आत्मसमर्पण तुम्हारी देवी का स्वीकार है। तो कालरात्रि गुस्से में एकदम क्रोध में चिल्ला पड़ती है, दुर्गासुर, जिसके समक्ष सृष्टि स्वयं को समर्पित करती है उसके समर्पण की बात कर रहे हो तुम। अगर देवी ने मुझे दूत बनाकर ना भेजा होता ना तो अभी इसी क्षण तुम्हारा और तुम्हारे इस अजय दुर्ग का एक साथ मैं दोनों को जलाकर भस्म कर देती, एक साथ। किंतु देवी पार्वती ने तुम्हें एक अंतिम अवसर प्रदान किया है, अंतिम अवसर समर्पण का, इसीलिए समर्पण कर दो, इसी में तुम्हारी बुद्धिमत्ता है। दुर्गासुर कहता है समर्पण करने को तो मैं तत्पर हूँ, परंतु देवी पार्वती के समक्ष नहीं, कालरात्रि तुम्हारी सुंदरता के समक्ष। आओ इधर करीब आके बात करो। कालरात्रि कहती है दुर्गासुर, ऐसा कहकर तुमने अपनी मृत्यु को समीप बुलाया है, हमें नहीं अपनी मृत्यु को समीप बुला लिया है। मैं देवी को तुम्हारा ये निर्णय अवश्य बता दूंगी। और जैसे ही वो ये बात कहती हैं कालरात्रि, तो दुर्गासुर कहता है बंधक बना लो इसे, देखते क्या हो। परंतु जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, कालरात्रि ने अपना विशालतम रूप धारण किया। सबसे विशालतम रूप के बड़े बड़े दैत्य उसके सामने चींटी की भांति हो गए। और उन्होंने बोला, विशाल रूप धारण करके कालरात्रि ने बोला कि एक अंतिम अवसर दिया था, एक अंतिम अवसर, किंतु तुमने वो खो दिया। अब तुम्हारी मृत्यु हेतु तुम प्रबंध कर लो, अब तुम प्रबंध कर लो, कह के कालरात्रि अंतर्ध्यान हो जाती हैं। दुर्गासुर क्रोधित, भयंकर क्रोधित, ऐसा दुस्साहस, सेना तैयार करो और आक्रमण कर दो कैलाश पर फिर कुछ सोचता है, अरे ठहरो ठहरो ठहरो, अगर आक्रमण करने से हम जीत भी गए तो महादेव का तो भय बना रहेगा ना, महादेव का भय बना रहेगा कि कब महादेव आ जाएंगे, कब दोबारा युद्ध करना होगा। इससे बेहतर हम एक काम करते हैं कि महादेव अभी बालक के रूप में है, तो इसलिए तुम लोग कुछ काम करो, तुम आधे सैनिक वहाँ जाओ, काशी जाओ और जा कर ना उस छोटे बालक का अंत कर दो, वो तो बालक है ना, उसका अंत कर दो। फिर कुछ सोचकर, नहीं रुको, मैं साथ ही चलता हूँ। तो एक जो मतलब सैनिक होता है वो कहता है आप साथ चलेंगे? तो दुर्गासुर कहता है हाँ मैं साथ चलता हूँ, क्योंकि यदि तुम लोग ना मतलब तुम लोग उस बालक का अंत ना कर पाए तो कम से कम मैं तो अंत कर दूंगा ना, क्योंकि मेरी मृत्यु तो असंभव है, मुझे तो कोई मार नहीं सकता, तो मैं साथ ही चलता हूँ। तो एक सैनिक बोलता है अभी आप कह रहे थे कि आप हमारे साथ कैलाश पर आक्रमण करने जा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि आप इन सैनिकों के साथ महादेव का अंत करने जा रहे हैं, आखिर आप चाहते क्या हैं? उसी समय वो क्या करता है, जो दुर्गासुर होता है वो अपने दो स्वरूपों में प्रकट हो जाता है, एक जैसे दो दुर्गासुर वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। कहता है चलो अब एक आधे सैनिक मेरे साथ चलो कैलाश की ओर, आधे सैनिक मेरे साथ चलो कहाँ पर, काशी में महादेव का अंत करने के लिए। तो इस प्रकार से दुर्गासुर दो भागों में बंटकर और दोनों जगह पहुँचता है, एक पहुँचता है कैलाश और एक पहुँचता है काशी। अब माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जो सब देख रहे थे, माता लक्ष्मी कहती हैं कि महादेव बाल स्वरूप में रहेंगे तो अपने वरदान हेतु तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वरदान हेतु तो उन्हें बालक बन के रहना पड़ेगा। तो अब हमें कुछ करना चाहिए स्वामी, हमें कुछ करना चाहिए। तो भगवान विष्णु जो होते हैं वो कहते हैं हाँ है तो ये ज़रूरी। तो वो क्या करते हैं, नारद मुनि को इशारा करते हैं, नारद मुनि समझ जाते हैं कि मुझे क्या करना है। नारद मुनि तुरंत विश्वनेश्वर के आश्रम में पहुंच जाते हैं, विश्वनर के आश्रम में। नारायण 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 नारायण, दोनों पति पत्नी बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं देवर्षि आप हमारे आश्रम में, बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो नारद मुनि उन्हें समझाते हैं कि आप आपने जो वरदान लिया हुआ है ना महादेव से, आप उस वरदान से महादेव को मुक्त कर दीजिए, मुक्त कर दीजिए, अन्यथा आप भी मुसीबत में पड़ेंगी, कैलाश भी मुसीबत में पड़ेगा, और तो और महादेव बाल स्वरूप में खुद भी मुसीबत में आ जाएंगे। बहुत समझाते हैं, लेकिन वो जो स्त्री होती हैं, उनकी धर्म पत्नी होती हैं विश्वनर की, वो कहती हैं आपकी कोई संतान नहीं है ना, इसलिए आप क्या जानो संतान का सुख क्या होता है। आप तो एक क्षण में आ गए समझाने के लिए कि हम इनका त्याग कर दें। नहीं नहीं, हम नहीं ऐसा करेंगे।
नारद मुनि बहुत समझाते हैं कि देखो, आपने महादेव को संतान के रूप में प्राप्त करके अपना संसार तो पूर्ण कर लिया, क्योंकि आप पति पत्नी थे, आपका पुत्र आ गया, आपका तो संसार पूर्ण हो गया, परंतु सारा जगत अधूरा हो गया है त्रिदेव के बिना। जब त्रिदेव में से एक भी कम हो जाता है, त्रिदेव खंडित हो जाते हैं, तो जग अधूरा हो जाता है। महादेव के और भी कई दायित्व हैं, यदि आप उन्हें मुक्त नहीं करेंगी, वो अपने मूल स्वरूप में कभी नहीं लौट पाएंगे, और बालक के रूप में वो अपने दायित्व पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो आप उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें उनके दायित्व निभाने दीजिए। परंतु वृषवनर की पत्नी कहती हैं कि वो अपना दायित्व भी तो पूरा कर रहे हैं नारद मुनि। भक्तों की इच्छा को पूर्ण करना भी तो दायित्व होता है, और वो वही तो पूर्ण कर रहे हैं। देखो, हमारे पुत्र बन के हमारे साथ रह के दायित्व पूर्ण कर रहे हैं। नारद मुनि ये बातें सुनते हैं, उन्हें लगता है कि इन्हें समझाना व्यर्थ है, वो वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। उधर माता पार्वती जो कालरात्रि के रूप में वहाँ गई थी, वो वापस आकर बता देती हैं कि दुर्गासुर ने समर्पण जो है स्वीकार नहीं किया। तो माता पार्वती कालरात्रि के उस स्वरूप को वापस अपने त्रिनेत्र में ले लेती हैं और खुद को वो परिवर्तित कर लेती हैं माँ दुर्गा के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में। और माँ दुर्गा के रूप में जैसे ही वो आती हैं, सभी प्रेतगण, कार्तिकेय, गणेश जी सब उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। और जैसे ही वो माँ दुर्गा के रूप में आती हैं, तो एक तरफ जो आपको मैंने बताया दुर्गासुर 2 भागों में बंट चुका है, वो एक तरफ तो काशी में पहुंचकर आश्रम में पहुंच जाता है, दूसरी ओर आधी सेना को लेकर वो युद्ध स्थल में पहुंच जाता है। जो काशी में पहुंचता है तो वहाँ पर दुर्गासुर कहता है कि ये जो बालक यहाँ बैठा है ना, ये मेरे हवाले कर दो। तो पति पत्नी कहते हैं कि नहीं, जब तक हम यहाँ पर जीवित हैं, हम इस बालक को नहीं तुम्हें देंगे, ये हमारा पुत्र है। तो कहता है कि नहीं, आपको इसको देना तो पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवित रहते हुए मैं इसे ना ले जाऊं, तो ठीक है, फिर आप मरने को तैयार कीजिए, हो जाइए, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण कर दूंगा। और मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, आप दोनों का मैं वध कर देता हूँ, और उसके बाद मैं बालक का भी वध कर दूंगा। परंतु इस बालक का वध तो आज होकर रहेगा। और उधर दूसरा जो दुर्गासुर है, वो कहाँ पहुँच जाता है? युद्ध क्षेत्र में खड़ा होता है, अचानक बाघ की आवाज़ आती है। बाघ को देखकर एक बार तो वो घबरा जाता है। अब उसके बाघ की आवाज़ से सैनिक जो होते हैं वो भी घबरा जाते हैं। दुर्गासुर देखता है कि सामने माता पार्वती अकेले खड़ी हैं, अकेले, उनके साथ कोई सेना नहीं है, तो वो हैरान हो जाता है। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे, आज कथा में यहीं विश्राम लेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।